सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, मैं रिजवान खान आपका वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चे, आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है जेनेटिक्स का, हम लोग टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो आज का प्यारा सा टॉपिक है जेनेटिक्स में जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटा सा वीडियो होगा लेकिन सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है और फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिस प्लांट का नाम है पाइसम सेटाइवम, जिसको हम लोग मटर कहा जाता है, गार्डन पी। तो गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था, 14 क्रोमोसोम होते हैं उनमें। तो ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है, मेंडल साहब को कहा जाता है। जेनेटिक्स बेटा ऐसी ब्रांच है जिसमें, बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक जेनेटिक्स में हेरिडिटी होती है, दूसरा वेरिएशन होता है। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो माँ बाप से मैच करते हैं, उनको हम हेरिडिटी कहते हैं। और ऐसे कैरेक्टर जो वेरिएट होते हैं, मतलब माँ बाप से अलग होते हैं, उनको वेरिएशन कहते हैं। इन दोनों को कॉम्बिनेशन को मिला के हम लोग वो जेनेटिक्स बोलते हैं। जैसे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो लोग देखने जब बच्चों को आते हैं तो बोलते हैं कि ये नाक जो है पापा के जैसा है, ये जो आई है मम्मी के जैसा है। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं बिल्कुल नहीं मैच करते हैं। तो इसका मतलब है जो कैरेक्टर मैच करते हैं वो हेरिडिटी है, जो कैरेक्टर मैच नहीं करता है उसको वेरिएशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में, छोटे से टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब आता है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे एक एक टर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे और जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले है ट्रेट्स। सबसे पहला बेटा ट्रेट्स है कि ऐसा कोई कैरेक्टर, एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी पास फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होता है उसको क्या बोलते हैं हम बेटा? ट्रेट कहते हैं। फिर हेरिडिटी का मतलब है पासिंग ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये मैंने बताया आपको। उसके बाद जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। अब बात ऐसा है बेटा कि एक है जीनोटाइप बेटा और दूसरा है फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस आप समझ लो। जैसे किसी प्लांट को आप देखते हो, उसका फ्लावर का कलर देखते हो, प्लांट की हाइट देखते हो, तो मतलब जो चीजें आपको जनरली दिख जाए बाहर से कि फ्लावर का कलर कैसा है, सीड का कलर कैसा है, सीड का शेप कैसा है ना, साइज कैसा है, तो जो चीजें आपको दिखाई देती है वो आपका क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है एक्सटर्नल जो अपीयरेंस आपको मिलता है वो फिनोटाइप है। टाल, डॉफ, रेड, ग्रीन, ये सब क्या है? फिनोटाइप है। जीनोटाइप का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वह एक्सप्रेस करते हैं हम जीन के फॉर्म में। जैसे अगर हम देखें किसी जीन को एक्सप्रेस करना है, अगर हमें जीन को एक्सप्रेस करना है तो जैसे हमने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, ये सब क्या है? जीनोटाइप। जीन के रूप में एक्सप्रेस अगर करते हैं तो उसको जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप का मैंने अगर बात किया तो जैसे टॉल हो गया, डॉफ हो गया, रेड हो गया, ये सब जो दिखाई देता है आपको वही क्या है? वो जो दिखाई दे रहा है आपको वो फिनोटाइप है। जीनोटाइप का मतलब जीन वाला एक्सप्रेशन जो है वो जीनोटाइप कहलाता है। चलिए, आई थिंक ये समझ में आ गया। ट्रेट आपको समझ में आ गया, हेरिडिटी आपको समझ में आ गई, जेनेटिक्स हो गई। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स, ये चीजें क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब आता है कि डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट, कि डोमिनेंट ट्रेट क्या है, रेसेसिव ट्रेट क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे अगर आपको समझाना हो मुझे तो बहुत आसानी से समझाने का काम करेंगे। ऐसा कोई ट्रेट जो जब हमने क्रॉस कराया, क्रॉस करने के बाद जो चीज एक्सप्रेस होता है, जो चीज हमें दिखाई देता है, वो डोमिनेंट ट्रेट कहलाएगा। और ऐसा कोई ट्रेट जो हिडन हो जाए उसको हम रेसेसिव कहते हैं। जैसे मान लो, उदाहरण के तौर पे अगर हम बताना चाहें कि जैसे हमने कैपिटल टी लिया, ये टॉल को बोल रहे हैं। स्मॉल टी के बारे में लिया, ठीक है, ये हमारा टॉल हो गया, ये हमारा डॉफ हो गया, ये हमारा बेटा क्या हो गया? टॉल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? डॉफ हो गया। तो इनके बीच में अगर हमने क्रॉस कराया, देखो अब क्या मिलेगा, आप देख सकते हो यहां से, ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन कहलाता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहलाएगा। और इसमें सभी क्या मिले?
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो है डोमिनेंट कहलाएगा। मतलब ये सारे के सारे 100% क्या मिले, 100% जो है मिला बेटा, क्या मिला, टॉल मिले। और लेकिन ये टॉल कैसे है, हाइब्रिड है। कैसा है बेटा, हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड टॉल मिला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 100% टॉल मिला। इसका मतलब यहां डॉर्फ कहां गया, डॉर्फ हिडन हो गया। डॉर्फ क्या हो गया, हिडन हो गया। इसका मतलब ये समझो कि अगर कोई चीज प्योर है, कैपिटल टी ये प्योर है, तो ये टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी क्या है, टॉल है। और स्मॉल टी जब आएगा तब ये डॉर्फ होगा, ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसका मतलब अगर दोनों कैपिटल है तभी, इसका मतलब कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी को यहां पे क्या कर दे रहा है, हिडन कर दे रहा है। मतलब जो कैरेक्टर डोमिनेंट है, भाई दो लोगों में दोस्ती हुई, दो लोगों में कोई समझौता हुआ, अब उसके बाद जो है जो उसमें बदमाश होगा वो जो है, जो सीधा साधा होगा, उसको हमेशा जो है कंप्रेस करने का मतलब उसको दबाने का काम करेगा। ये बात है। तो रेसेसिव ट्रेट का मतलब है कि भाई ऐसा ट्रेट जो हिडन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको दबाया जाएगा वो कभी उभरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी आप देखो डोमिनेंट ट्रेट अगर है तो उसमें कहीं ना कहीं जनरेशन में आगे रेसेसिव आपको दिखाई देगा। जैसे आप देखो, ये तो हो गया फर्स्ट जनरेशन की बात हो गई। अब यहां पे ये तो क्रॉस हमने कराया था, ये क्या कराया था बेटा, क्रॉस कराया था। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें, कैपिटल टी स्मॉल टी लिया और इसको सेल्फ कराया गया कैपिटल टी स्मॉल टी से, ये सेल्फ है, ये हमने सेल्फ करा लिया। अब यहां से देखो क्या मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। यहां पे आप देखो, यहां से मिला कैपिटल टी, यहां से मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से स्मॉल टी मिला। अब यहां पे देखो, ये तो टॉल हो गया भाई, ये दोनों भी टॉल हैं लेकिन हाइब्रिड वाले हैं। ये क्या आ गया, डॉफ आ गया। तो अगर टॉल और डॉफ का रेशियो अगर देखना चाहें तो कितना आएगा बेटा, 3:1। कितना आया, 3:1 आया। इसका मतलब यहां पे आपको डॉफ मिला, ऐसा नहीं कि डॉफ हमेशा के लिए चला गया, नहीं, डॉफ आया, उसका भी वक्त आया, उसका भी समय आ चुका है और आ गया, दिख गया कि भाई हमारे अंदर भी कुछ वैल्यू है। भले तुम 75% हो, हम 25% है, और दूसरी जनरेशन में आके उसने दिखा दिया, F2 जनरेशन की बात उसने कर लिया, दूसरी जनरेशन में आके दिखा दिया कि भाई ऐसा नहीं कि हमारी औकात नहीं, हमारी औकात अब भी है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये मजेदार चीज है, टेस्ट क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस। मैं टेस्ट क्रॉस, और अगर हम बात करें टेस्ट क्रॉस क्या है और बैक क्रॉस क्या है, उसको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा। आप ध्यान दो, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। अब ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, जैसे मान लो अगर हमने, अगर यहां पे देखो कैपिटल टी लिया और कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, इससे जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, और ये क्या मिला, टॉल मिला। ये क्या मिला, टॉल मिला, 100% टॉल मिला। ये F1 जनरेशन हमारी हो गई, F1 जनरेशन हो गई। ध्यान देना है कि अगर हमने इसका क्रॉस इससे कराया, भाई टॉल से करा दिया, प्योर से करा दिया, ये प्योर है और ये भी बेटा क्या है, प्योर है, लेकिन डॉफ है। ठीक है, तो इसको प्योर ही बोलते हैं। तो यहां पे टॉल का हमने इससे क्रॉस कराया, तो ये भी क्या है, बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस है, ध्यान देना। और अगर इससे क्रॉस कराया गया इधर से, तो ये भी क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस कहलाएगा। मतलब अगर देखें तो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स हैं उनका अगर क्रॉस कराया गया किससे, चाहे होमोजाइगस रिसेसिव हो, चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट हो, किसी से भी कराया गया, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि बैक जा रहे हैं तो इसलिए क्या बोला गया, बैक क्रॉस बोला गया। सिंपल सी चीज है। लेकिन ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस बैक क्रॉस को हम लोग बोलते हैं बेटा टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। टेस्ट क्रॉस का मतलब है F1 जनरेशन का हाइब्रिड जो है उसका हमने क्रॉस कराया किससे, होमोजाइगस रिसेसिव से कराया, तो इसको हम लोग टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और ऐसे बैक क्रॉस को अगर होमोजाइगस डोमिनेंट से करा दिया तो इसको आउट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आउट क्रॉस कहते हैं। अब ध्यान देना, फायदा क्या हुआ भाई, हमें ये नहीं पता है, हम तो ये देख सकते हैं कि टॉल है कि डॉफ है, देख सकते हैं। ये तो हमें दिखाई दिया टॉल है, लेकिन हमें कैसे पता कि
हाइब्रिड वाला टॉल है कि प्योर वाला टॉल है? भाई ये भी टॉल है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या है? टॉल है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें? तो डिफरेंशिएट ऐसे करने के लिए इससे क्रॉस कराने से फायदा क्या हुआ और इससे कराने से क्या फायदा नहीं होगा? आप देखो, आप अब अगर इसको देखोगे, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका क्रॉस अगर हम इससे कराएं तो आप देखो क्या मिलेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, स्मॉल टी मिला और स्मॉल टी मिला। तो यहां से अगर देखो तो ये टॉल है, ये क्या है? डॉफ है। तो रेशियो जो आएगा 1:1 का आया। तो इसका मतलब आप समझे कुछ कि भाई ये रेशियो जो आया टॉल और डॉफ का 1:1 आया। इसका मतलब इससे ये पता चला कि वो हाइब्रिड वाला था। कैसे पता चला हाइब्रिड वाला था? आप जरा सोच के बताओ। हाइब्रिड वाला ऐसे पता चला क्योंकि अगर हाइब्रिड नहीं होता डॉफ नहीं आता। क्यों? अगर इससे करा के देख लो। अगर भाई इससे अगर हमने कराया कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस अगर होमोजाइगस डोमिनेंट से कराया तो क्या मिलेगा? देखो, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे 100% क्या मिले? टॉल मिले। चाहे हाइब्रिड मिले चाहे जैसे मिले, उससे हम कैसे पता चलेगा भाई टॉल है ये? कैसा? हाइब्रिड वाला कि प्योर वाला? लेकिन अगर डॉफ मिल गए तो इसका मतलब हमें पता चल चुका है कि ये जो है हाइब्रिड वाला है, क्योंकि हाइब्रिड वाला नहीं होता तो स्मॉल टी जो है वो यहां पे प्लांट नहीं दिखाई देते। तो आई थिंक टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में आपको पता हो गया। टेस्ट क्रॉस सारे के सारे जो टेस्ट क्रॉस जो होते हैं बैक क्रॉस होते हैं, सारे के सारे जो है आउट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते। ध्यान देने की जरूरत है। ये चीजें हो गई, आई थिंक ये चीज क्लियर है। अब आते हैं फिर से, जीन क्या होते हैं? अब देखो ध्यान से बेटा, जीन क्या है? जीन जो होती है हेरिडिटी की बेसिक यूनिट है। क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है जीन, ठीक है। और एलील क्या होती है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? एलील कहते हैं। तो एलील जो होते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को एलील कहा जाता है। अब डोमिनेंट क्या होते हैं, रिसेसिव क्या होते हैं, तो मैंने बता दिया पहले ही कि डोमिनेंट क्या है और साथ में क्या है, रिसेसिव क्या है, इसके बारे में आपको बता दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। अब देखो मेंडल ने यहां पे जो है 7 कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी और जो पाइसम सेटाइवम लिया था उसमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा था उसको आप देखें। तो सबसे पहले अगर आप देखना चाहें तो सीड शेप, देखो 7 ये कैरेक्टर हैं आप देखो। और सीड शेप की अगर हम बात करें तो राउंड है और रिंकल है, 2 टाइप के। ये डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव हो गया। सीड कलर की अगर हम बात करें तो येलो कलर और ग्रीन कलर। तो येलो डोमिनेंट है और ग्रीन क्या है, रिसेसिव है। पॉट शेप की अगर हम बात करें, इन्फ्लेटेड है, फूला हुआ है, कंस्ट्रिक्टेड, इस तरीके से कंस्ट्रिक्टेड है। पॉट कलर की अगर हम बात करें तो ग्रीन है और साथ में येलो है। फ्लावर कलर की अगर हम बात करें तो पर्पल है और व्हाइट है। फ्लावर पोजीशन की बात करें एक्सियल, एकदम टर्मिनल, ठीक है, एक्सियल पे और टर्मिनल पे। प्लांट साइज की अगर हम बात करें टॉल और डॉफ। ये कैरेक्टर्स हैं जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने लिया था। तो जिससे ये पता चलेगा कि भाई इसी को लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल ने क्यों एक्सपेरिमेंट इस पे लिया? क्योंकि ये जल्दी जल्दी सीजन में आप देखो 2-3 महीने 4 महीने के दौरान जो है ये तैयार हो जाता है प्लांट, ढेर सारे सीड्स हो जाते हैं, तो उसमें पता लगाना बहुत सारा आसान हो जाता है कौन डॉफ है टॉल है। एकदम कैरेक्टर जो है आपको एकदम क्लियर दिखाई देता है। अब ऐसा माइन्यूट सा कैरेक्टर अगर मिल जाता है आपको, कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट? पर चला माइक्रोस्कोप लगा के टेस्ट कर रहे हैं, उसका सीड के बारे में पता लगा रहे हैं, नहीं, ये एकदम क्लियर दिखाई देता है कि भाई 2 कलर के फ्लावर हैं, भाई सीड का शेप कैसा, सीड का साइज कैसा है, फ्लावर पोजीशन है, प्लांट साइज है ना, पॉट शेप है, पॉट कलर है, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, सारा चीजें तो आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप मैंने बता दिया। फिनोटाइप का मतलब है जो फिजिकली फीचर आपको दिखाई देते हैं, जो फिजिकली फीचर आपको दिखाई देंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। और जो जीन के फॉर्म में लिखे जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप हो गया क्लियर और जीनोटाइप क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब देखो होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, वो देख लें आप। होमोजाइगस का मतलब है कि दोनों अगर जो है एक जैसे हों और उसको होमोजाइगस कहते हैं। दोनों एक जैसे, चाहे रिसेसिव हो सकता है चाहे डोमिनेंट हो सकता है। अगर आप देखो कैपिटल टी ये क्या है, होमोजाइगस है। कैपिटल आर होमोजाइगस है। स्मॉल टी स्मॉल आर मतलब होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस का मतलब है, अच्छा ये प्योर कहलाते हैं। होमोजाइगस जो होंगे वो हमेशा क्या कहलाएंगे, प्योर कहलाएंगे।
हेट्रोजाइगस अगर हम बात करें तो हेट्रोजाइगस में अगर आप देखो तो हेट्रोजाइगस में जो डिफरेंट हो, मतलब दो एलील जो हैं वो अलग अलग हैं, तो इनको हाइब्रिड कहते हैं। ये प्योर अगर हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। आज के जमाने में हाइब्रिड आप सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। तो ये चीजें, तो होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, इसके बारे में बता दिया। डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, इसके बारे में आपको बता दिया। ठीक है, अब कुछ चीजें और बताते हुए चलते हैं। देखो आप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब सिंगल ट्रेट, यहां पे ध्यान रखना, अगर क्रॉस कराया जाता है सिंगल ट्रेट का, जैसे फ्लावर कलर लिया, सीड शेप लिया, आई कलर लिया, ठीक है, तो सिंगल ट्रेट अगर लिया गया, सिंगल ट्रेट जहां पे 7 कंट्रास्टिंग, वहां पे 7 जो है ट्रेट्स उन्होंने लिया था, तो वो 7 ट्रेट्स में अगर हम देखेंगे तो सिंगल अगर ट्रेट के लिए जो है लिया गया, क्रॉस कराया गया, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है जब दो ट्रेट्स लेते हैं, दो ट्रेट्स लेते हैं, जैसे आप फ्लावर कलर लिया और प्लांट हाइट लिया, आई कलर लिया, एब्डोमेन कलर ऑफ द ड्रोसोफिला का लिया गया, तो वहां पे आई कलर ने हेयर कलर ऑफ ह्यूमन लिया गया। तो मतलब अगर दो दो ट्रेट्स का लिया, दो दो कैरेक्टर को लेके लिया गया, तो उसको बात क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगर 3 ट्रेट्स के लिए लिया गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, इसके बारे में आपको मैंने बताया। ठीक है, जनरल चीजें हैं, एकदम बेसिक चीजें हैं। अब यहां पे आता है, ध्यान से देखें चीजों को, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे एक तो ध्यान रखो, जैसे अगर हमने कहा अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, ध्यान देना, और मैं इधर लिख दूं डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का अगर लिया हमने, तो जो यहां पे पहले तो फिनोटाइप, दूसरा जीनोटाइप क्या होगा, और तीसरा क्या होगा, टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होगा। तो फिनोटाइप होता है 3:1, जीनोटाइप होता है 1:1, और यहां पे टेस्ट क्रॉस का रेशियो होगा 1:1। अगर यही डाई हाइब्रिड का है तो दो दो का करा दो आप, जैसे आप देखो 3:1 इंटू 3:1, तो क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा 9:3:3:1। अगर हमने जीनोटाइप लिया, जीनोटाइप का क्रॉस, तो 1:1 और 1:1, तो यहां पे क्या मिलेगा, 1:1, 2:4:2, 1:1, ये हो गया, इतना बड़ा हो गया। ठीक है, और टेस्ट क्रॉस का अगर लोगे तो 1:1, रेशियो 1:1, यहां पे क्या आ गया, 1:1:1:1, ये हो गया आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। इस तरीके से डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, किसी का भी हो क्रॉस, तो आप आसानी से बता सकते हो। आई थिंक आपको चीजें ये समझ में आ गई होगी। तो ये चीजें आज हमने बताई और उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स की, उसको मैंने बताया आपको। कैसे रहा आज का वीडियो आप जरूर बताएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी चीजें जो है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए जो है, कैसे आप एफएमसी नीट की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, उसके लिए कितना अच्छी वीडियो आपका सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी ऐसे बनाते रहेगा। आपको कैसा रहा वीडियो आप जरूर बताएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।